हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिस्टीन पीजी क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर यशस्वी और आज मैं लेकर के आई हूं आपके लिए सारा इंफॉर्मेशन जो कि सीयूईटी से रिलेटेड है। अगर आप बच्चे यूजी या पीजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्लस अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो हमारे पास क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल हैं ये भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीयूईटी है क्या। तो जैसे कि बच्चों आपको पता होगा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सीयूईटी बोलते हैं। और सीयूईटी के अभी हमको दो एग्जामिनेशन दिखते हैं जो कि हैं यूजी के लिए होता है और पीजी के लिए होता है। यानी कि जो बच्चे यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरते हैं और जो पीजी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं वो सीयूईटी पीजी के लिए फॉर्म भरते हैं। यानी कि ये क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है ना। तो ये बातें हो गई कि ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है। और अगर हम यूजी की बात करें तो जो भी बच्चे अपियरिंग है 12th के लिए या फिर 12th पास आउट हैं वो इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो ये सारी डिटेल्स मैंने शेयर की। इसके साथ ही ये जो एग्जाम होता है ये कौन कंडक्ट कराता है बच्चों, ये एनटीए कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब देखिए, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर कुछ तैयारी करना चाहते हो, आप भी सीयूईटी पीजी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो हम लोग इसके बारे में तो बात करेंगे ही कि पीजी में क्या क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, प्लस समझेंगे हमारे कोर्सेज के बारे में कि क्या क्या कोर्सेज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले एमएससी जूलॉजी है, बॉटनी है, लाइफ साइंस है, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है। इसके अलावा कॉमन बीएड है, बीएड सोशल साइंस है, बीएड लैंग्वेज है, बीएड साइंस है, बीएड मैथमेटिक्स है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो एमए इकोनॉमिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर लिंग्विस्टिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसकी इंट्रेंस की तैयारी एमए लिंग्विस्टिक के थ्रू भी कर सकते हो। और जो बच्चे जनरल पेपर में, बहुत सारे पेपर जनरल पेपर में आते हैं जो सीओक्यूपी 11 के अंडर कराया जाता है, तो सीओक्यूपी 11 में बहुत सारे ट्रेमेंडस स्कोप्स हैं बच्चों, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसके कोर्स की डिटेल के ऊपर आपको पूरी एक वीडियो मिल जाएगी। और जो हमारा कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ 4999 में है। अब आप पूछोगे इसमें क्या मिलने वाला है, इसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्लस A to Z चीजें जो आपको जरूरी होंगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो चीजें मिलेंगी। अब एक इंपॉर्टेंट डिटेल मैं यहाँ से शेयर कर देना चाहती हूँ जो कि बच्चे जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस इन सब की तैयारी करना चाहते हैं या माइक्रोबायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हो। लाइव आपके लेक्चर्स होंगे जिसमें कि सारे आपको वीडियोस मिलेंगे रिगार्डिंग एमसीक्यू, यानी कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी उन वीडियोस के थ्रू हो जाएगी। तो आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हो। और अगर मैं डिस्काउंट ऑफर की इस कोर्स पे बात करूं, यानी कि कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन, सारा कंटेंट, सारी तैयारी जो आपकी होगी इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर भी है बच्चों जो कि 30% का है। ये किन बच्चों को मिलेगा, ओनली 10 स्टूडेंट जो कि स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे कोर्स को और मेरे साथ अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अब आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जैसे चाहिए हुआ तो नंबर तो मैंने बताया कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पेमेंट आपकी होगी वो प्रिस्टीन क्लासेस ऐप के थ्रू ही होगी, तो आप प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो वहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का एजेंडा है उस पे कि आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आप सीयूईटी पीजी के एग्जाम को देना चाह रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कोई एज लिमिट नहीं है बच्चों, आप किसी भी एज के हो आप जाकर के एग्जाम इसमें दे सकते हो क्योंकि एज लिमिट नहीं रखी गई है। इसके अलावा कौन लोग अपियर कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई 10th पास है वो भी दे सकता है या 12th पास है वो भी दे सकता है। इसमें भी कुछ चीजें हैं जैसे कि जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री कर रखी है, जो पास हो चुके हैं, बैचलर्स की डिग्री उनकी हो चुकी है, या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऐसा ही उन्होंने पास कर रखा है तो वो भर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे अपियरिंग हैं, जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में होंगे, वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं सक्सेसफुली। इसके अलावा पेपर पैटर्न को अगर हम लोग समझे तो आपको पता होगा कि पहले जो एग्जाम होता था उसमें पार्ट ए पार्ट बी रखा गया था और पार्ट ए जो है अब हटा दिया गया है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन का है नंबर वो भी घट गया है। अब 75 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और 75 क्वेश्चन में टोटल मार्क्स आपका कितना हो जाता है,
300 मार्क्स, जो कि सिर्फ डोमेन से रिलेटेड है, यानी इधर उधर कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो सब्जेक्ट है आपका, जो कोर्स है आपका, उसी से आएगा एग्जाम का सारा क्वेश्चन। इसके अलावा एग्जाम का ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम आपको दिया जाता है, तो ये 105 मिनट आप इसको बोल सकते हो, या फिर 1 आवर 45 मिनट आपको दिया जाता है। अगर आपने सही रिस्पॉन्स किया, यानी कि आपने सही उत्तर दिया, तो आपको +4 मार्क्स मिल जाते हैं बच्चों, और गलत दिया तो अनफॉर्चुनेटली -1 आपका मार्क्स आपके टोटल मार्क्स से डिडक्ट होता चला जाएगा, जितना आपका इनकरेक्ट होगा उस हिसाब से। यानी कि करेक्ट रिस्पॉन्स पे +4 मार्क्स और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पे -1 मार्क्स। तो ये तो बेसिक डिटेल्स मैंने शेयर की आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। इसके अलावा जो बच्चे अभी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिए हैं, उनको मैं बता दूं कि ये एग्जाम जो होता है आपका, ये कंप्यूटर पे ही होता है, यानी कि आपको जो सिटीज मिलते हैं वहां पे जो आप सेंटर सेलेक्ट करते हो, और फिर सेंटर आपको जो दिया जाता है, मतलब सिटी सेलेक्ट करने के बाद, तो आपका जहां भी एग्जाम होता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके अलावा आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, आप उसकी फी भरते हो, आप सारा डिटेल्स अपना डालते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे खुलता है, जो कि है कि जो भी एप्लीकेंट हैं ये 4 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया कि एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं, या फिर आप एमएससी बॉटनी करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने जूलॉजी का फॉर्म भरा तो बॉटनी का नहीं भर सकते हो। यहाँ पे 4 टेस्ट पेपर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं, आपकी कुछ एडिशनल एप्लीकेशन फीस देनी होगी, जो जनरल के लिए कितना है, ₹600 है पर पेपर। और अगर मैं बात करूं ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जिनका बना हुआ है, या एससी एसटी, थर्ड जेंडर, या पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट्स के लिए, तो उनको कितना फी देना पड़ेगा, ₹500 का फी देना पड़ेगा। तो ये बेसिक डिटेल्स बच्चों मैंने आपके साथ शेयर की। अब देखिए, आप अगर इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे मैं टेस्ट सीरीज आपको दूंगी, आप यूट्यूब के थ्रू लाइव जाकर के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है PYQ। PYQ आपको जितना मिले उतना बच्चों सॉल्व कर लो। PYQ आपको एक पैटर्न बताता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ ज्यादा टाइम देना चाहिए, और कैसे स्मार्ट स्टडी आप कर सकते हो। तो PYQ मैं सारा कराऊंगी, आप टेस्ट सीरीज हमारी बाद में ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अभी जो आपका टेस्ट सीरीज, अगर मैं ना बोलूं, उसको कह सकते हैं कि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपकी जो PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मैं लाइव यूट्यूब पे कराऊंगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी यूट्यूब पे जो हमारी सीरीज चलेगी उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे कोर्स में जब आप इनरोल होगे तो जो भी टाइम फ्रेम है आपका, उसी टाइम के अंदर आपको रिवाइज भी करवाया जाएगा, सारा कंटेंट सिखाया जाएगा, सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, प्लस MCQ प्रैक्टिस भी आपकी वहां से हो जाएगी। और 10% बच्चों को, सॉरी 10% नहीं, 30% का ऑफ है उन 10 बच्चों को जो कि सबसे पहले कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग और भी डिटेल्स पे बात करेंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि आपको जानना है और डाउट में है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको जरूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, इसलिए आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।